भरत पहले तीर्थंकर 100 पुत्रों में से एक थे। उन्होंने अयोध्या पर राज किया, जबकि उनके सबसे छोटे भाई बाहुबली को पौरनापुर का राज्य मिला। एक दिन भरत ने अपने शस्त्र गृह में अचानक से एक घूमता हुआ चक्र यानी पहिया देखा। उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये क्या है, तो उन्होंने विद्वानों से पूछा। एक ज्ञानी ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि ये चक्र इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भरत एक बहुत बड़े राजा बनेंगे। जहाँ भी ये चक्र रुका, वे उस राज्य से युद्ध कर अपनी सीमा में मिला देंगे। ऐसा ही हुआ। समय के साथ चक्र के पीछे चलते जहाँ वो रुका, भरत वहाँ युद्ध कर जीतते गए और उनका साम्राज्य बढ़ता गया। एक दिन वो वैसे ही चक्र के पीछे जा रहे थे और अचानक से वो फिर रुक गया। इस बारी चक्र के रुकने पर उन्हें पंडितों ने बताया कि उनके 99 भाइयों से युद्ध कर उनका राज्य भी हासिल करना होगा। भरत ने ये सुन अपने सभी भाइयों को संदेश भेजा कि या तो वो अपना राज्य उन्हें दे दें या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। उनके 99 भाइयों में से 98 जानते थे कि उनका बल इतना नहीं है कि वो भरत को हरा सके, इसलिए उन्होंने अपना राज्य समर्पण कर दिया। लेकिन उनका सबसे छोटा भाई बाहुबली, उन्हें यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध करना मंजूर किया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि ये लड़ाई सिर्फ 2 भाइयों के बीच होगी। इसमें सेनाएं अपनी कुर्बानी नहीं देंगी। तो ऐसा ही हुआ। इस युद्ध के 3 दौर निश्चित हुए। पहला मल युद्ध यानी कुश्ती, दूसरा जल युद्ध यानी पानी में युद्ध और आखिरी दृष्टि युद्ध यानी बिना पल के झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखना। इन तीनों युद्धों में बाहुबली ने भरत को हरा दिया, लेकिन जीतते ही उनका मन विचलित होने लगा। उन्होंने सोचा कि वो ये क्या कर रहे हैं, जमीन और राज्य के लिए अपने ही भाई से लड़ रहे हैं, इस कार्य में अपनी मानवता खो रहे हैं। इसी सोच के साथ बाहुबली ने भरत का जीता हुआ राज्य लेने से इनकार कर दिया और तो और अपना राज्य भी त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय किया। उन्होंने राज्य, धन, वस्त्र सब त्याग कर वन की तरफ प्रस्थान किया और घोर तप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो एक दिगंबर जैन तपस्वी बने और मोक्ष प्राप्त किया। बाहुबली के आदर में एक जैन प्रधान चामुंडराय ने उनकी एक 58 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति बनवाई, जो वैराग्य और शांति का प्रतीक माने जाने लगी। इस प्रतिमा के बनवाने के कारण चामुंडराय को घमंड हो गया कि उन जैसा और कोई नहीं। एक दिन उसी ऊंची प्रतिमा का अभिषेक करने का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिस कारण बहुत सारा दूध मंगवाया गया। मटके के मटके दूध मंगवाए और प्रतिमा पर चढ़ाया गया, लेकिन ये जो दूध था वो उस बाहुबली की मूर्ति के सिर्फ कमर तक जाता और रुक जाता था। सारा दूध बस वहीं तक, उनके चरणों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ये देख सभी पंडित और पुरोहित आश्चर्य में पड़ गए। चाहे उन्होंने कितना भी दूध डलवाया, वो सारा का सारा कमर से नीचे जा ही नहीं रहा था। तभी एक वृद्ध औरत हाथ में छोटी सी दूध की मटकी लेके वहां आई और चामुंडराय से विनम्रता से पूछा कि क्या वो अपना दूध अभिषेक के लिए चढ़ा सकती हैं। चामुंडराय ने उन वृद्ध औरत का हंसते हुए थोड़ा सा मजाक उड़ाया और कहा, हमने तो इतना दूध चढ़ाया है, फिर भी अभिषेक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़े से दूध से ये कार्य पूरा हो सकता है तो जरूर प्रयास कीजिए। उस वृद्ध स्त्री ने धीरे धीरे उस प्रतिमा पर अपनी छोटी सी मटकी से दूध चढ़ाया। सभी लोग जो देख रहे थे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस वृद्ध औरत की छोटी सी मटकी से निकला दूध पूरी बाहुबली की मूर्ति को नहला दे रहा था। उनके पैरों तक चला जा रहा था, फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। वो इतना ज्यादा था कि वहीं पास में मूर्ति के आगे एक छोटी सी दूध की झील बन गई। ये देख चामुंडराय को समझ आया कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये वो कोई दिव्य देवी हैं। चामुंडराय ने तुरंत उन स्त्री से क्षमा मांगी। इसके साथ ही वो स्त्री अपने असल रूप देवी यक्षी के रूप में प्रकट हुई।
उन्होंने चमुंडराय को कोमल स्वर में समझाते हुए कहा, पुत्र, गर्व मत करो। हर व्यक्ति का अपने पे विश्वास होता है। जो काम श्रद्धा से हो सकता है वो धन, बल या शक्ति से नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें यही सीख देने के लिए ये लीला रचाई थी। ये कहे देवी चमुंडराय को जीवन की सबसे बड़ी सीख दे गई। आज भी अगर आप श्रवण बेलगोला जाएं तो आपको उस पहाड़ी के नीचे एक तालाब मिलेगा जिसे बिलिया कोला कहा जाता है। इसका अर्थ है सफेद झील। कहते हैं ये वही है जहां उन देवी के छोटे से मटकी से निकले दूध ने एक बड़ी सफेद झील बना दी थी। और वहीं पास में एक और मूर्ति भी है, उन्हीं महिला की, एक दूध की मटकी पकड़े हुए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा अहंकार और धन दौलत से बड़ी होती है। चाहे संसाधन कितने भी छोटे हो, अगर मन में श्रद्धा हो तो भगवान कार्य जरूर पूरा करते हैं। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लौट के जरूर आइएगा अपने प्राचीन भारत की और कथाएं सुनने के लिए। जैसे आज की राजा भरत के मोह के बंधन के बाद प्राप्त किए ज्ञान की कथा थी हमारी आपसे बात जरा सी।